बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। पांच चोर लूटत दिन राती। पांच चोर लूटत दिन राती। आप से आप ही टल गयो रे। आप से आप ही टल गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे। बिन दीपक भया उजियारा। बिन दीपक भया उजियारा। तिमर न जाने कहाँ टस गयो रे। तिमिर न जाने कहाँ नस गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। हाँ त्रिवेणी से धार बहत है। त्रिवेणी से धार बहत है। अष्ट कमल दल खिल गयो री। अष्ट कमल दल खिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे। 68 तीरथ हैं घट भीतर। 68 तीरथ हैं घट भीतर। 68 तीरथ हैं घट भीतर। 68 तीरथ हैं घट। आपस में हिल मिल गयो री। आपस में हिल मिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधु। नूर ही नूर ते मिल गयो री। नूर ही नूर से मिल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री। अंतर के पट।
सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। ओ कोटि भानु भयो उजियारो, कोटि भान मेरा भया उजियारो, कोटि भान मेरा भया उजियारो। और ही रंग बदल गयो रे, और ही रंग बदल गयो रे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। अंतर के पट खुल गयो री, अंतर के पट खुल गयो री। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख। ऐसा होगा दुनिया में, यही तो है। गुरु मिलने के बाद यथार्थ जानो सत्य क्या है। अभी देखा ना, दूर से उस दोस्त ने सोच लिया, सोचा देखो बदमाशी कर रहा है औरत के साथ, और सही बात क्या आती है तो जब उसको जानना पहचानना उसे तब हुआ। तो जगत में क्या सत्य है ये भी जब गुरु से जानोगे तभी पता लगेगा, वरना तो जो दिखता है वही हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी परवरिश हो गई, जैसे हमें विचार सुनने को मिल गए, जैसे लोगों के व्यवहार मिल गए, हम वैसे ही। इसलिए बोला गया जगत कैसा मुझे जैसा। हम अंदर में दुखी है तो हमको लगेगा जगत में सब तरफ परेशानी है, सब लोग सब ऐसे है, सब खराब है, सब ऐसा ऐसा भाव जगा लेते हैं। हम ही नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु आकर के एक सुंदर समझ देता है इस जगत से कैसे व्यवहार करो, कैसे मन से करता है तो इस जग का व्यवहार। इसलिए गुरु हमारे मन को गुरु चेंज करता है बैठाल करके। और जब मन मीठा होए, मन में जब सही समझ आ जाती है, ईश्वरी भक्ति आ जाती है, मिठास आ जाती है, तो जग मीठा हो। या अगर किसी के लिए ये संसार मीठा मीठा हो गया है, अच्छा हो गया है, सुख देने वाला हो गया है, तो उसका कारण यही है कि उसका मन क्या हो गया होगा, मीठा। यानी उसके खुद के विचार अच्छे हो गए होंगे। मन ते मन मान्या, ना कुछ मरे ना कुछ जाचे। मन से ही मन को मानेगा, शुद्ध विचार से ही अशुद्ध विचार जाएंगे। जैसे साफ पानी से ही कीचड़ साफ होता है। कल ये अभ्यास हम लोग कर रहे थे, आसान नहीं था किसी को प्रसन्न कर पाना, उसी का आगे अभी विस्तार चल रहा है। कैसे गुरु ने ये बात बोली है, खुश तो रहना चाहते हो पर रह नहीं पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, फलाना खुश नहीं है, फलाना खुश कैसे हो, सास को मैं कैसे खुश करूं, पति को मैं कैसे खुश करूं, कैसे मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी खुश रहूं। अच्छे अच्छे लोग, अच्छी प्रकृति वाले लोग ये चाहते हैं कि भाई सब खुश रहें, लेकिन ये पता ही नहीं था वो कैसे खुश रहेंगे, समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सबसे पहले जिसे खुश करना था उसे खुश किया ही नहीं था। पहले बिंदी अपने माथे पे लगा लेती है अगर, तो शीशे वाले एक पे तो अपने आप ही लग जाती। जगत तो तुम्हारा दर्पण है, जो अक्स तुम देखना चाहते हो वो दिखता है तुमको, वो तो अपने आप ही खुश हो जाता। पर अच्छी बच्चन चल रहे थे कि जब तक हमारे खुद के अंदर अहंकार होता है, खुद के अंदर इच्छाएं होती हैं, तो हम खुद ही नहीं खुश रह पाते। जब खुद ही खुश नहीं रह पाते हैं तो फिर सामने कौन खुश रहे। तो उसी में बता रहे हैं, जब ईगोलेस डिजायरलेस ज्ञानी लाखों को एक साथ खुश कर देता है। तो मन से मन को मनाना सीखना चाहिए। शुद्ध विचार से अशुद्ध विचार जाएंगे, जैसे साफ पानी से ही कीचड़ साफ होता है। नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से ठीक करो, और यही यहाँ पर सत्संग में बैठाल के गुरु सिखाता है। जब तक मन का साथ है, जगत का साथ है, ये नेगेटिव विचार ज्यादा लाता है। ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, देखना ये ऐसा करेंगे, देखना काम नहीं बनेगा, देखना ऐसी बात होगी, ऐसे करके। और मनुष्य के उसके नकारात्मक विचार ही उसको बार बार ऐसे कमजोर बनाते हैं, दूषित करते हैं उसके मन को।
तो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से ठीक कर सकते हो केवल। जैसे कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। अगर कोई हमारे प्रति बुरे भाव से आ रहा है, बैर करता हुआ आ रहा है, हम भी उससे क्या करने लगते थे? बैर पाल लेते थे, बुराई पाल लेते थे। तो कीचड़ बढ़ रहा था कि साफ हो रहा था? साफ कैसे करना उस कीचड़ को, ये गुरु सिखाता है कि तुम साफ निर्मल जल लो तो देखो वो साफ हो जाएगा। तुम अगर पलट करके ऐसा व्यवहार नहीं करोते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। यही तो है, साफ पानी ले लेते, सही समझ ले लेते। तो नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से ठीक किया जाता है। जब शौक हो अंदर में कि कैसे दूर दूर से गर्मी में सत्संग में जब पहुंच जाते हैं, एक विचार दे दो अच्छा है तो सारे टॉक्सिन निकल रहे हैं। अभी कभी इस समय की वाणी होगी तो जरूर ऐसा ही उमस भरा गर्मी का बरसात का मौसम होगा, और सच में गुरु के दर पर दूर दूर से आते हैं। गुरु को तो लगता है कैसी तपस्या हो रही है इन लोगों की। हालांकि प्रेम भी गुरु देता है, लगन भी गुरु देता है, उसी की लगन में हम लोग खिंचे चले आते हैं। लेकिन फिर भी सच्चा गुरु है, इतना विनम्र है कि कहता है अरे देखो तुम कितनी तपस्या करके आए, धूप में तप करके आए, रिक्शे का खर्च करके आए, इस गाड़ी का खर्च करके आए, शुक्राने हैं तुम्हारे। तो मतलब आकर के पहुंच जाते हो, पर एहसास दिलाता है इसके पीछे देखो तुम्हारा शौक है, शौक लग गया सत्संग का तो आ जाते हो। और लेकिन अब एक विचार दो अपने मन को आकर के, अगर ये एहसास कर अरे बहुत गर्मी बहुत गर्मी, तो एक विचार भी तो दो, ये गर्मी की वजह से तो मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे। अभी अचानक ही बदलाव आया है तो हम देखते हैं इसकी नसों नाड़ियों में थोड़ी भी कमजोरी है, उनको दर्द, नसें अकड़ जाना, ये होना, ये एकदम चल रहा है। अंदर में कोई ऐसी बीमारियां होती हैं, कभी शुगर की बीमारी होती है तो ये लोगों के एकदम भड़क जाते हैं। देखा हमने एकदम से अकड़ा रह गया शरीर, नस तनी की तनी रह गई। फिर डॉक्टर को दिखाते, डॉक्टर कहता है इनको अच्छे से लंबे समय तक मल्टीविटामिन लेने पड़ेंगे, नसों की दवाइयां लेनी पड़ेंगी, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा तो ठीक होगा ये। इसके बाद अच्छा वाला शरीर बोले सुबह तक ठीक थे, पर क्या हो गया? क्योंकि ये बदलाव चल रहा है थोड़ा सा, पानी की वजह से ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। तो इन सब चीजों का भी ज्ञान रहना चाहिए। तेज सूरज निकलता है एकदम से, पानी के बाद एकदम तेज सूरज निकलता है तो देखो वो परिवर्तन बीमार कर देता है। वायरल का फिर से समय आ गया है, इस वक्त फिर से सावधानी में सब लोग रहना, अच्छे से अपना संयम से आना जाना, संयम से खान पान, प्रोटीन का पूरा खान पान, फिजूल में एक्जर्सन नहीं होना चाहिए इसका शरीर को। फालतू में ऐसे नहीं कि एकदम से आकर के ठंडा पानी पी लिया, ये परेश कर लिया, इस तरह की बातें कम हुई हैं। देखो तो लोग कितना सावधान होकर रहते हैं। कोई कह रहा था हमने तो 2 साल से फ्रिज को टच भी नहीं किया है। अच्छी बात है भाई, घड़े का पानी बहुत, और पहले होता ही था घड़े का पानी इतना अच्छा अच्छा लगता था। स्वभाव बदल रहे हैं, कितना उद्धार कर दिया कोरोना ने तो। आप सोचो कितनी कुरीतियां दूर कर दी। विवाह पर फालतू के खर्चे सब बंद करा दिए, बाल विवाह कर बंद करवा दिया, ऐसे अनेकों ऐसे उत्सव, शादी खर्चे, दावत दावत ये सब करवाना थोड़ा कम करा दिया। सही करता है ये, जिससे एक बहुत बड़ा समाज सुधारक के रूप में आया है ये, सुधार के रख रहा है सबको ये। तो ध्यान रखना है इस बात का, कैसे गुरु सबको कलरफुल बना देता है। गुरु के मिलने के बाद मन में भक्ति, प्रेम, सेवा, सद्गुणों का रंग आने चाहिए। इन रंगों से तुम कलरफुल बने, ये रंग तुम्हें अपने अंदर भरने में पड़ेंगे। मन में भक्ति का, प्रेम का, सेवा का, सद्गुणों का रंग आना चाहिए। जैसे प्रकाश की उत्पत्ति सूर्य से होती है, तो मोमबत्ती को चाहे कितना भी उल्टा जलाओ, लौ ऊपर ही जाती है। पानी की उत्पत्ति पाताल से, तो हमेशा नीचे की तरफ ही बहती है। ये भी कई बार बात चली है, लेकिन इसका इशारा समझना, गुरु कहना क्या चाहता है कि तुम्हारे मन की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। जो अंदर एक जो मन है हमारा, है तो वो ब्रह्म, है तो आत्मा, पर अज्ञान के कारण उसे मन कहने लगे हैं। मन है, संकल्प विकल्प कोई भी ख्याल उठते हैं, भाव उठते हैं, मन बन जाता है वो। अब वो उत्पन्न किससे है? वो ब्रह्म से उत्पन्न है। वो मिलना किससे जाता है? परमात्मा से मिलना चाहता है। मन की वास्तविक प्यास तो परमात्मा से मिलने की है, लेकिन हम इसे अज्ञानता के कारण और चीजों से तृप्त करना चाहते हैं। चल तेरे को पति लेके दे देते हैं, चल तेरे को
पुत्र लेके दे देते हैं, चल तेरे को ये नया नया घर बनवा के दे देते हैं, नहीं ये सुख सुविधा दे देते हैं, ये आराम दे देते हैं, नई साड़ी मिल जाएगी, नहीं, उससे करते रहते हैं, उससे तृप्त होता नहीं है। होना होता तो हो जाता, होता ही नहीं। ये तो गुरु के पास आकर के तृप्त होने लगता है, क्योंकि गुरु उसको बता देता है कि ये बिछड़ा किससे है, परमात्मा से। जैसे अग्नि को कितना भी नीचे झुकाओ, लौ किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति किससे है, सूर्य से बोला गया। और पानी को कितना भी उछालो, पानी किधर जाएगा, पानी की उत्पत्ति पाताल से, नीचे की तरफ जाता है। तो यही हमें सत्य गुरु के शरण में बैठ करके मिलता है कि तुम्हारे मन की उत्पत्ति है परमात्मा, तो उसको पूरी शांति कब मिलेगी, जब ये कहाँ आके बैठेगा, सत्य का संग करेगा, जब ये अपने ब्रह्म भाव का संग करेगा, जब ये अंदर से जान लेगा कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तब तो ये मन में जब ये भावनाएं सही होंगी। इसलिए मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। और जो जितनी जल्दी कृपा करते हैं अपने ऊपर, वो जल्दी से ये बात समझते हैं। तो मन का लक्ष्य है, उद्गम है, यही उसका आत्म स्वरूप, इसलिए मूल पहचान यही है। और ये मिलेगी सत्संग के संग से। सत्संग ही धीरे धीरे हमको ये हमारी प्रकृति बनाएगा कि प्रसन्न कब रह पाओगे, जब कोई प्रश्न तुम्हारे अंदर ना हो, जब सब समाधान हो जाए, कोई शंका ना हो, कोई प्रश्न ना हो तुम्हारे अंदर। और दूसरा बोला, प्रसन्न कब रह पाते हो, जब कोई परेशान नहीं ना हो। अगर मन तुम्हारा कोई ना कोई परेशानी याद दिला रहा है, अभी तो मेरे जीवन में ये बात है, ये कमी है, ये होता तो अच्छा था, ये ऐसा बनता तो अच्छा था, तो अब भी तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम अपनी शान से परे हो गए हो। शान यह है कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म स्वरूप है, उसको भूले हुए हो। तो यही गुरु का काम है, वो तुम्हारे सारी तुम्हारे परे कर देता तुम्हारे को शान से, जो मन उसको फिर से शान में लाता है। जानो तू कौन है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, मेरा ये मेरा मेरा करते करते उलझ रहे थे। गुरु मिला, सुलझ गई बात एकदम से, समझ गई एकदम से बात को। तो ये गुरु का ऐसे कल्याण करता है गुरु। यही है मूल पहचान, उत्पत्ति को जानो, और यही मिलेगी सत्संग से। वरना बिना ज्ञान के तो नेक्स्ट इसी हालात, कोई बात आती थी एकदम सन्न हो जाते थे, घबराए आते थे, परेशान होते, प्रसन्न कैसे रह पाएंगे, सोचो। तो बोला एक काम पूरा हो गया, उस गुरु के पास आए तो एक काम जरूर पूरा हो गया कि एडमिशन के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अब। सरलता से ऐसे एडमिशन मिल गया, नहीं तो आजकल एडमिशन भी बड़े मुश्किल से मिलता है। ऐसे ही जीवन में सच्चे गुरु का मिल जाना तो फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर अंदर श्रद्धा विश्वास बने, अंदर बच्चे के भी पढ़ने का शौक हो और पढ़ाई होती जाती है, तो विश्वास हो कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, फेल नहीं करवाएगा। ऐसा ही तुम्हें भी गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो। कुछ बातें, जिम्मेदारियां सभी की मिलके बनती है ना, गुरु की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और जहां लोग जिम्मेदारी से भरा हुआ व्यवहार करते हैं, वहां वो बात अच्छी लगती है। कल भी हमने सावधान किया, तो जिम्मेदार थे, उन्होंने अपना लिस्ट में नाम लिखा करके व्यवहार किया। तो थोड़े गैर जिम्मेदार थे, समझते ही नहीं अभी तक, वो सत्संग को ऐसे ही समझते हैं। तो क्या हुआ उससे, वही जो है अपना ही नुकसान कर लेते हैं। कभी बेचारे बैठ नहीं पाते, कभी समझ नहीं पाते बात को ठीक से। तो जिम्मेदारी है हम सबकी ना, इसलिए कल भी बोला हमने, सबकी जिम्मेदारी है। ये जो गुरु ने हमको बगीचा लगा के दिया है, ये जो इतने फलदार छायादार वृक्ष हमारे साथ हैं, खड़े हुए हैं, या आराम देने के लिए गुरु ने हम लोगों को यहाँ खींचा, तो इसको अधिक से अधिक सुंदर बनाए, अधिक से अधिक व्यवस्थित बनाए। बेकार की खरपतवार को देखो बगीचे से हटाना ही पड़ता है, और जो सुंदर फूल खिलते हैं उन्हें क्यारी रूप में सजाना भी पड़ता है। जो अति विनम्र और सेवा भाव वाले होते हैं, उन्हें घास के मैदान की तरह सबके उपयोग के लिए भी लगाना पड़ता है उनके जीवन को। व्यर्थ की गाय बैल ना घुसे तो बाड़ भी लगानी पड़ती है, तभी तो बगीचा अच्छा बनता है। और एक आध अगर उसमें म्यूजिकल फाउंटेन लग जाए, फिर तो बात ही अलग हो जाती है। लाइटनिंग हो जाए तो और मजा आ जाता है।
अब लाइट वाइट वाले फॉल में बैठे थे, उस दिन बड़ा अलग ही रंग लग रहा था। तो गुरु का बगीचा अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए हम लोगों को। ऐसा सबका एक तरह से सामूहिक जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ भी समझना कि हाँ, एक काम पूरा हो गया कि एडमिशन तो मिल गया, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब मन के अंदर श्रद्धा विश्वास बने तुम्हारे अंदर, क्योंकि अगर बच्चा विश्वास से नहीं आ रहा है पढ़ने तो वो पढ़ भी नहीं पाता। उसे श्रद्धा ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाई होगी। देखा देखी आ गया, किसी के बोलने पर आ गया, तब तक भी उसका बात नहीं बनती। पर जब उसको खुद के अपना लगन लगती है जिस समय से, तो देखो उसको परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। खुद जब उसके अंदर प्यास जागती है कि अरे मेरा मनुष्य जन्म ऐसे ही जा रहा था, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, मन की उत्पत्ति है तो ब्रह्म से ही। जब तक मैं ब्रह्म भाव में नहीं टूकूंगा तब तक मुझे पूरा शांति नहीं मिलेगी। जब ऐसे भाव आते हैं, ऐसी लगन लगती है, तो बात बनने लगती है। तो गुरु में भी पूरा विश्वास होना चाहिए, टीचर में भी जैसे इसका पूरा विश्वास होता है कि ये फेल नहीं करवाएगा, ये ऐसे पढ़ाएंगे मुझे कि मैं फेल नहीं होऊंगा, तो व्यक्ति पढ़ लेता है। अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता, ऐसे ऐसी भावना अगर जगा लेते हैं तो व्यक्ति पढ़ सकता है कभी? इसलिए पहले गुरु को ही देखा जाता है, पहले जाता गुरु भया। यूं आसानी से किसी के गुरु बन के मत बैठना की कोशिश करना, पहले देखना किसी गुरु ने सर्टिफिकेट दिया है तुम्हें, किसी ने आज्ञा दी है। हाँ, प्रेम करने के लिए बोला, निष्कामी बनो, क्या करके ये सिखाए सिखाओ। ये कला तो गुरु सिखाता है, लेकिन बनना नहीं कभी भी, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो अंदर देखना तुम्हारा पूरा विश्वास है, टीचर अच्छा पढ़ाता है, फेल नहीं कराएगा, ऐसा ही तुम्हें भी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास हो। ये जिम्मेदारी शिष्य की होती है। गुरु भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, वो सत्य में टिकता है, सत्य में टिका होता है, सत्य बताता है, हमेशा अपने ऊपर निराकार का डंडा रखता है। एक लेटर है गीता भगवान का, उसमें गुरु की सहज जिम्मेदारियां बताई हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, निष्कामी होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, कभी किसी से कोई कामना वाला ना हो, वो कभी कोई चाहना वाला ना हो, निष्प्रय हो अंदर से। अनेक गुण होते हैं, तब वो ऐसे आगे बढ़ता है, उसके ज्ञान का लाभ होता है। लेकिन टीचर को, बच्चों को भी लगना चाहिए ऐसे कि हमारा गुरु हमको अवश्य पास कराएगा, वो अवश्य हमको जो है अच्छी पढ़ाई कराएगा, तभी तो नियमित आके बैठेंगे। तो विश्वास से नहीं होगा, पता नहीं यहाँ सत्संग होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ का सत्संग ऐसा है, लोगों को पक्की तरह पता होता है, अवश्य होगा। अब तुम ही अपनी अराजकता से दाएं बाएं हो जाओ, लेकिन गुरु तो रोज मिलता है, सत्संग अवश्य मिलेगा। वो अलग बात होती है, कभी कभी कोई जगह का स्थान का परिवर्तन होता है, कुछ ऐसा होता है, कभी कभी समय का भी ऊंच नीच हो जाती है, व्यवस्था देखते हुए अधिक लोग आने हैं तो जरूर थोड़ा सा लेट शुरू कर पाएंगे, होता है, वैसे होता है, लेकिन सत्संग अवश्य होता है। उन स्कूलों की तो सबकी रीढ़ पिट गई, परेशान है बच्चे आजकल, क्या करें हमारे बच्चों को, कोरोना के वजह से जा ही नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन क्या पढ़ाई होती है, ऑनलाइन में तो बच्चे तरह तरह की शरारतें और सीख रहे हैं, फोटो लगा के बैठे आते हैं, कुछ और करते रहते हैं। टीचर को भी पता है, उन्होंने बस अपना बस होमवर्क देकर के काम पूरा करना है। अब कल रिजल्ट निकला है, किसी बोला शुक्र है भगवान भैया, हम पिछले सिंसियरली पढ़ते रहे तो कम से कम 95% तो मार्क्स डाल दिए। हालांकि उनका सब कैलकुलेशन से आया है, पिछले नंबरों के कैलकुलेशन से। बोले अगर पहले नहीं पढ़ रहे होते तो आज ये मार्क्स कहाँ दिखते। बिना एग्जाम के मार्क्स मिले हैं, हालांकि इस बार सबको अच्छे मिले हैं मार्क्स, सरकार भी कॉपरेट कर ही रही है सबको। लेकिन ऐसे मार्क्स से भी क्या फायदा, बिना परीक्षा लिए कोई तुम्हें पास कर दे। आजकल थोड़ी सी कम परसेंटेज पर कुछ लोगों को एक बनाई हुई है कि भाई ऐसे पिछड़ी जात के इन लोगों को भी थोड़ा निकालना है, तो वो देखो फिर
अच्छे अधिकारी के रूप में या अच्छे डॉक्टर के रूप में इसके नहीं निकल पाते। हाँ, उनमें भी कुछ जागरूक होते हैं, वो अपने को पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अगर सरकार की तरफ से हमको एक मौका मिला है, रिजर्वेशन का मौका मिला है, पर हम अपना दी बेस्ट तो रखें, हम उस मौके का सही लाभ तो उठाएं, वो तो अच्छे बोले जाते हैं। लेकिन जो केवल इसको केवल अपना लाभ लेने के लिए यूज करते हैं, एक सत्संग को केवल ऊपरी ऊपरी लाभ लेने के लिए, और एक आकर के यहाँ वास्तविक लाभ लेता है कि ब्रह्म ज्ञान मिला है तो मुझे अपना जीवन संवारना है, मुझे अपना मन बदलना है, मुझे अपने पूरे जीवन को एक अच्छा रूप देना है, मुझे अपनी तन मन धन की आसक्ति ममता का को मिटाना है। तो ये बात समझना, इसलिए बोला गया यहाँ पर 3 कृपाएं होती हैं, ईश्वरीय कृपा, सदगुरु कृपा और निज कृपा। इन तीनों के समन्वय के बिना कोई कार्य नहीं होता, बिना सही तालमेल के कोई कार्य नहीं हो पाएगा। ईश्वरीय कृपा है मनुष्य देही का मिलना, सच्चे गुरु का साथ मिलना, ये ईश्वरीय कृपा है। एक तो मनुष्य चोला मिल गया, कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का ऐसा योग बना, हाथी बन जाते, कुत्ते बन जाते, सुअर बन जाते, चूहा चूही बन जाते, कुछ और जड़ चेतन योनियां है वो बन जाते, तो कोई बात ही नहीं थी। क्या बना दिया भगवान ने? अब इंसान तो बने, पर इंसान बने लाजवाब, तो सत्संग में आइए। वो कहाँ बनता है लाजवाब? अच्छा, अच्छी संगत से बनता है। कहीं भी देखो सिविलाइजेशन इसी तरह से डेवलप हुई है सारी जगह। अच्छाई की तरफ बढ़े हैं जो कदम, वो फिर अच्छे कहलाते हैं। और जो अपने को नहीं बदलते, खुरापातों में ही रखते हैं, बुराइयों में ही रखते हैं, तो वही देखो बुरे रह जाते हैं। झगड़ा, बैर, विरोध, इन्हीं संस्कारों के साथ जीते रह जाते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज, इसी में ही रह जाते हैं। एक संतुलन के साथ आगे बढ़ता है, पहचान लेता है कि क्या मेरे लिए ठीक है। अच्छा, यहाँ तो अपना अपना चुनाव है सीधा सीधा। बाद में हम बैठ करके दुनिया को जरूर पूछते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। वास्तव में खोट अपने ही अंदर होता है। तो गुरु आकर के ये कृपा दिखाता है हमको, देखो भगवान की कृपा तो ये हो गई तुम्हारे ऊपर कि तुमको मनुष्य चोला मिल गया, और अब दूसरी कृपा ये कर दी कि सच्चे गुरु से मिला दिया। आप लोग धीरे धीरे इस भाव को समझते हैं कि हमें गुरु मिला है, तो भगवान ने मिलाया। शुरू में भले ही 2-4 दिन ऐसे ही आके बैठे आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बात समझ में आने लगती है कि अरे यहाँ तो कुछ खास बात है। ऐसे ही नहीं परिवर्तन दिखता। तो कई ज्ञानवान होते हुए भी अपना एकांत पसंद करते, तो शुक्र है हमको ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्मश्रोत्री गुरु से मिला है, इसका भी शुक्राना करो। बहुत से ऐसे ज्ञानी होते हैं अपने मौन में रहते हैं, सन्यासी में शांत रहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु के अंदर, दादाजी के अंदर ऐसी करुणा जागृत हुई। आज करुणा के अवतार इसलिए तो बोले गए, उनके खुद का जब दुख मिटा तो उनको तुरंत ये लगा कि क्यों ना इस ऐसे ज्ञान से मैं सबका दुख मिटाऊं, और स्पेशली ऐसी पीड़ित औरतों का जो विधवा हो गई थी, दुखी थी, परेशान थी, जो उलझ रही थी, जो अपमान से, बातों से परेशान थे, उलझ रहे थे, ऐसे दुखों को मिटाने के लिए उन्होंने तुरंत संकल्प लिया, और ऐसा संकल्प लिया और उनके गुरु का आशीर्वाद ऐसा पूरा हुआ कि उनका ज्ञान इतना सुंदर रूप बन गया, ये सत्संग का जो नियमित हम लोग करते हैं, और उससे ना जाने कितनी विधवाओं के आंसू पहुंचते। तो सोचो कितना गुरु का हम लोगों के ऊपर कृपा होती है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिला। गीता भगवान कहते थे हमें सुस्त सन्यासी नहीं चाहिए, ऐसे ज्ञान सीख करके हमें तो अपनी शांति मिल गई, गुरुजी बहुत शांति मिल गई, और कर कुछ नहीं रहे। ऐसे निकम्मों की तरह सुस्त बैठने वाले लोग नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम भी किसी को 2 फुलके बना करके खिला सको, ऐसे लोग चाहिए, मेहनत करने वाले। और हम लोग का सत्संग इसी प्रकार विस्तार होता है। सबसे अद्भुत सत्संग है, यहाँ कभी कोई बैनर नहीं लगाने की जरूरत पड़ती, यहाँ कहीं कोई बाहर का कोई ऐसी बात, कोई प्रचार नहीं है, यहाँ कोई प्रचारक नहीं है, पर अगर एक एक का पेट भरता है तो 2 रोटी दूसरे को खिलाना शुरू कर देता है। आप जपे और अनाम जपावे। अगर उसे खुशी आई है
तो उसकी खुशी छलकती हुई दिखती है, और उसकी खुशी को कोई पीने आ जाता है, अरे कैसे बड़ी खुश हो, बड़ी, बताना शुरू कर देता है गुरु का ज्ञान, गुरु की बातें बताना शुरू कर देता है, प्रेम कर करके उसको अपने आप सत्संग से जोड़ देता है, ज्ञान से जोड़ देता है। सब ऐसे ही जोड़े हैं, देख लो, पूछ लो किसी से, कोई बाहर का तो कोई और हिसाब है ही नहीं यहाँ पर। तो गुरु को कैसे सन्यासी कैसे पसंद आते हैं? सूखे सन्यासी नहीं, पर कार्य में लगे हुए लोग। तुम जरा से ज्ञान से कितनों के आंसू सूख जाएंगे, इसके लिए स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना चाहिए। इतना सुंदर ये मौका आया है, गुरु पूर्णिमा के दिवस चल रहे हैं, अभी भी संकल्प लें, अपने दिल की गहराइयों में ऐसा संकल्प लें, दादा जैसी करुणा से भरा हुआ गीतावान की जैसा ज्ञान की गहराई को समझते हुए कि नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जो ज्ञान सुना है इसका उपयोग करेंगे। आप जपें और नाम जपावे, जरूर किसी के साथ जाके मेहनत करेंगे, जरूर किसी दुखी दिल को जाकर के राहत देंगे, जरूर किसी को जाकर के हम उसके आंसू पहुंचेंगे, जरूर किसी को जीवन में, पर होगा कभी जब तुम निष्कामी होगे खुद। नहीं तो मन तो इतना नीचे कहीं भी जाएगा, किसी से मिलता है स्वार्थ पहले दिखता है, मन पहले ही पहले ये देखता है। इसलिए एक नई बुराई को जन्म मत दे देना। अटकाने का काम नहीं है किसी को भी, ना किसी में अटकने का काम है। हमारा धर्म है उसका जीवन कैसे सही हो सके, वो कैसे अपने पैरों पर खड़े होकर के ज्ञान की राह पर सही, इसलिए हमेशा गुरु को आगे रख के जो काम करते हैं, सत्संग की लगन से जो काम करते हैं, वो ठीक काम करते हैं। तो गुरु को ऐसे सुस्त सन्यासी नहीं चाहिए थे। तो ये गुरु की फिर कृपा होनी शुरू हो जाती है, गुरु की महिमा है जो इतना ऐश्वर्य दिया है और सदगुरु रूप में खुद प्रकट होकर के आए। तो ईश्वर ने एक ईश्वरी कृपा हो गई, अब दूसरी हम सब पर गुरु की कृपा हो गई। भाग्य पड़े बड़े जो हरिद सतगुरुवन जीवन में आ जाए। कहाँ से खिंचते हुए लखनऊ से मालवीय से हम लोगों के शहर तक पहुंचे, कहाँ से दादाजी के लिए संकल्प रहा, प्रेम रहा, भाव रहा, तो वो वहां से खिंच करके पहुंचे। तो गुरु ने तो बहुत कृपा करी हम लोगों पर, कोई कृपा में कमी नहीं छोड़ी, हम तो ऐसे ही मानते हैं। खींचा, खुद हम सबको खींचा, बार बार अपने पास खींचा। तो गुरु का तो इतना ऐश्वर्य है कि सदगुरु का रूप रख करके प्रकट होता है। एक खुद ड्राइविंग कर सकता है, खुद पढ़ सकता है, लेकिन एक जो खुद भी ड्राइविंग कर सकता है और सिखा भी सकता है, पढ़े भी और पढ़ा भी सके, ऐसी सदगुरु की कृपा वर्षे। इसलिए गुरु को कौन पसंद आते हैं? जो उसकी पूरी भावना को समझते हैं। आप जपें और नाम जपावे, इतनी कुशलता से वो सीखते हैं और गुरु सिखाने को तैयार है कि तुम जपो भी जपवाओ भी। बोला तुम ड्राइविंग करना खुद भी सीखो और ऐसे भी ट्रेंड हो जाओ तुम किसी और को भी सिखा सको। ड्राइविंग वही वाली ड्राइविंग नहीं, ड्राइविंग माने जीवन कैसे चलाएं, जीगम सुंदरता से, सुगमता से, बिना एक्सीडेंट के, बिना डूबे, बिना पंचर के, बिना ऐसे एक आनंद रूपी यात्रा करने के लिए वो ड्राइविंग अपने जीवन की तुम भी करो, और तुम्हारे संपर्क में जो आए उनको भी कराना सिखाओ। ऐसे सुस्त सन्यासी होकर नहीं बैठ जाओ कि नहीं अपना ज्ञान सुन करके अपने घर में हम बड़े सुखी हैं। अब तो, क्योंकि एक समय के बाद तो वास्तव में शरीर तुमको अलाउ नहीं करता है, नहीं निकल पाता। फिर भी अगर अकल होती है तो वाइब्रेशंस तो अच्छे दे सकते हो, फोन से तो बात कर सकते हो, किसी को प्यार देना आ जाता तो कहीं से भी कर सकता है, पर कोई करे तो सही अपने जीवन से काम। और मन फिर भी हम देखते हैं, इसके लिए आवश्यकता है स्वार्थ त्याग करके, इसके लिए स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना होगा। और जब तक बुद्धि में सुख बुद्धि और स्वार्थ बुद्धि होगी ना, वो ऐसा नहीं कर पाए। क्या मेरे आराम का टाइम में मैं कहाँ जाऊं, अरे अभी धूप निकल रही है अभी कहाँ जाऊं, अभी तो बरसात हो रही है अभी कहाँ जाऊं। एक आध बार कोशिश करके ही थक के बैठ जा रहे, कोई सुनता नहीं, नहीं सुनते भैया कोई पर लगे रहना पड़ता है, आर्ट सीखनी पड़ती है। जो टीचर था ना, उसको होशियारी थी, तो लड़का पढ़ना नहीं चाहता था, बार बार भगा देता था अगर हमने बोला, लेकिन उस टीचर ने फिर भी कैसे युक्ति से खेल खेल करके उसको पढ़ाया, खिला खिला के पढ़ाया।
तो यहाँ भी गुरु खींचता है, प्यार करता है, सिखाता है, युक्तियां सिखाता है, तो धीरे धीरे हमको सिखा देता है। हमारी हर बात को प्रेम से स्वीकार करता है, उसको अच्छा रूप देता है, हर भावना हमारी समय पर पूरी कराता है गुरु। अभी गौर तो करो गुरु करता कैसे है। तुम भी समझो इस बात को, पर सच्चाई से। अहंकार नहीं बढ़ाना बस कभी। बोले किसी ने ऐसा शौक उत्पन्न नहीं किया, सब माता पिता बाहरी विद्या देंगे, पर परमात्मा की राह पर कोई बढ़ाना चाहेगा? ये गुरु और गुरु के बच्चे इस बात की महिमा समझ पाते हैं। सबने बाहरी विद्या पढ़ाई। आज कोई भी व्यक्ति कुछ है तो देखो अपने परिवार का ही एक रूप हो जाता है उसका। जो परिवार माहौल देखा उसने, जो माता पिता का आचरण देखा, जैसा उसने व्यवहार देखा, बात वैसे उसकी वृत्तियां बन जाती। कल बड़ा सुंदर देख रहे थे, एक बच्चा अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कामपिल नाम का, वो निकलता ही नहीं था, और पुरोहित का लड़का था, और वो घर से बाहर ही ना निकलता ही नहीं था, डर लगता था उसे, घर से बाहर झांकता तक नहीं उसका। इसलिए उसका ये संस्कार हुआ ही नहीं था, उपनयन संस्कार उसका, निकलता ही नहीं था। और माँ बाप उसको डरते थे उसको निकालने में, वो डर के चीख करके अंदर भागता था, ऐसे करता था, उसको करने नहीं देते। पर वो था शिव भक्त, अंदर में शिव जी की भक्ति करता था। उतना उसके अंदर ऐसे भावना बन गई थी, अपने अंदर भावना, संसार बहुत क्रूर है, बहुत खराब है, मैं नहीं जाऊंगा संसार में, संसार बहुत खराब होता है, ये ऐसे होता है। अब छोटे मन के अंदर जितनी भावना बन जाए, ये जो विकृतियां हम देखते हैं लोगों के स्वभाव में, ये उनके बचपन के संस्कारों का फल होता है। ऐसे ही थोड़ी देखा ही यही, सुना ही यही। संस्कार ही होते हैं हमारे माता पिता, तो घर में भजन भाव कराते हैं, भगवान की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, कोई सत्संग भजन होता है, अच्छे लोगों का संग होता है। जब जीवन भर हमने बड़ों को देखा माया में हाँकते हुए ही, बड़ी बड़ी माया की केवल बातें करते हुए, तो क्या हो जाता है फिर? वही संस्कार हो जाता है, वैसे ही हमारी वृत्ति बन जाती है, वैसे ही फालतू की बातें हाँकना शुरू कर देते हैं, वैसे एक ही समझ रह जाती है कि उस माया से ही सुख है, माया होगी, माया गई तो रोवन लगता है। फिर ऐसी स्थिति बना लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकला जाता उनसे, किसको सूरत दिखाएं। वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, उनके अंदर परमात्मा की शक्ति, वो उन्हें कुछ बताता ही नहीं है कोई उनको बचपन से। तो एक सारे से देखा जाए तो हम लोग अपने बच्चों का अहित कर डालते हैं। बाद में शंकर जी ने समझाया, ये बच्चा ऐसा मन लेके पैदा नहीं हुआ था, और जो तुमने सारे समय से जगत का यही रूप दिखाया कि जगत खराब है, जगत ऐसा है, तो जी ऐसे कर रहे हैं, चाचा खराब है कि ताऊ खराब है कि जे खराब है, सारे समय यही दिखाया ना। यहाँ मत जाना, कोई लूट ले आएगा, कोई ले आएगा, कोई पकड़ ले आएगा, भय का भूत, ऐसे। देखो बच्चे कितने ऐसे कमजोर नेगेटिव हो जाते हैं। जो ऐसी परवरिश में बहुत पलते हैं ना बच्चे, आप देखा करो, जरा जरा बात में बबक जाते हैं, डर जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, हमेशा अपने को छिपाते हैं, डराते हैं अपने आप को, छुप जाता था, कमजोर पड़ जाता है अपना मन। लेकिन जो संतुलित संस्कार देते हैं, उनके अंदर सही बात समझते हैं। सत्संग में बैठाल के गुरु हमें हर तरह का सही संतुलन देता है। तो साहसी भी नहीं बनाता, लेकिन साहसी अवश्य बनाता है, श्रेष्ठ कर्मी बनाता है। यहाँ बैठाल करके सही कर्म करो, सही तरह चलो। फिर कैसे प्रेम कर करके खुद उसके घर में भगवान शिव जो है गुरु का रूप रख करके आए। संग में गणेश जी भी उनका चेला बन के आया। अच्छा लग रहा था प्रसंग पूरा। फिर उसको जो है उसके अंदर का विश्वास उसको पैदा कराया। तो गुरु भी हमारा छूटा हुआ विश्वास ही तो पैदा करा रहा है, तो क्या नहीं कर सकता भाई। अगर नियमित होकर किसी कार्य पर बैठे तो कौन सा कार्य नहीं है जो कर सकते हो। अगर फिजूल बातों से बच करके बैठो, अच्छी संगत में बैठो, तो कौन से अच्छे गुण नहीं आ सकते किसके अंदर। सब बदले हुए तो कैसे बदले? अरे मछुआरन वाली ड्रेसें याद है, एक आध की नहीं याद है? भूल गया बिल्कुल ही? क्या मनोज, याद है कि नहीं याद? पहले कैसे थे?
कौन सी सोच के साथ बंधे रहते थे, कैसे व्यवहार कर रहे होते थे, यानी कितने डरपोक मरे होंगे, पैदा हुई होंगी। ये सारे संस्कार कहाँ बैठाल के गुरु ने बदले। सतगुरु सिख पर करे दयाल और सेवक पर गुरु सदा दयाल। बैठते बैठते यहाँ पर ये गुरु की कृपा तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन वो कृपा भी पूरा कार्य नहीं कर पाती है जब हम उसकी कृपा से पूरी तरह से नहीं लेते हैं और अपनी कृपा करना शुरू नहीं करते। गुरु जी कह रहे हैं गीतावन कि तुम दूसरे के घर की लड़की मीरा बने तो अच्छा लगेगा, मीरा के भजन सुनने अच्छे लगेंगे, और तुम्हारी घर की बहू मीरा बने, तुम्हारी खुद की बेटी भगवान के लिए लगन रखे तो उसे पकड़ के बैठा लोगे यार। जब तक वो अब इधर उधर भटकती तो चल सत्संग चला कर, सत्संग चला कर। अगर वास्तव में लगन लग गई ना तो जय रोकेंगे, तो गारंटी होती है। और वो तो यहाँ गुरु इतने अच्छे संतुलन से ज्ञान सुनाता है, एक एक को इतना समझदार बना देता है हर तरफ से। क्यों कमजोर पड़ो किसी के आगे, क्यों ऐसे करो। ये दुख शादी के बाद इसलिए तो पा रहे हैं, खामा खा बेतुक की कोशिश किसी को सुधारने की कर रहे हैं। अरे जीवन तुम्हारा है, तुम अपने जीवन में मजबूत बनो। तुमको ये आर्ट आनी चाहिए, अगर आवश्यकता है मेरे को अपने जीवन के लिए कुछ, तो मैं उसकी पूर्ति खुद भी कर सकूं अपने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। जबकि बोला ही गया है कि पत्नी के रूप में तो बेटर हाफ मिलता है, वो और ज्यादा अधिक शक्ति देने वाली बनती है, धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पे चला सके। पर ये भी कोई रोल अच्छा करे तब है। तो कितने हमारे स्वभाव संस्कार विचार गुरु बैठाल बैठाल के यहाँ पर बदलने के लिए प्रेरित करता है। अब वो तो कर देता है, अब तुम बदलो, ये तुम्हारी निज कृपा है। अब तीसरी कृपा गुरु करता है फिर निज कृपा, क्योंकि इसकी कृपा के बिना फिर ये बात पूरी बनेगी नहीं। अपनी कृपा जो आप करे वो क्या करे, सो सेवक गुरु से मति ले, मति यानी समझ ले, ज्ञान ले ले। तो गुरुमुखी वही है जो गुरु की बात को मुख्य रूप से सुनता है। इसलिए पहला धर्म होता है ज्ञानवान का, सच्चे जिज्ञासु का श्रवण, कि वो श्रवण भी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नियमित करता है कि नहीं करता है। इतनी कृपा तो करो, निरंतरता से नियमितता से सत्संग की तक आना, और फिर एकाग्रचित्त होकर के गुरु के वचनों को श्रवण करना। कितना समय लग जाता है, बैठे यहाँ पर है, बेचारे जाने कहाँ कहाँ के चलते हैं। ये तो गुरु के प्रेम का आकर्षण ऐसा होता है कि फिर किसी तरह मन हमारा खिंच करके पूरी तरह सत्संग में बैठने लायक बनता है, समय लग जाता है। उसके बाद ही मैं सबकी शक्ल देखता रहता हूँ, बीच बीच में उड़े आते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं। कोई बात चली ऐसी है, उससे जोड़ के कहाँ पहुंच गया मैं, नहीं तो दिमाग में घूमता रहता लौट के ना, ये सब्जी की ठेला कहीं चला नहीं जाए रास्ते से, ये लेके जाना है, ये लेके जाना, अब ये काम करना है। पूछो इनसे, पूछो, हंस रही है तो इन्हीं के अंदर चलता हो ऐसा। बहुत सारे बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे गुरु ये कला सिखाता है, तन मन एक रस। जितनी देर यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा तन मन एक रस है। फिजूल के चिंतन, तुम केवल गुरु को सुन रहे हो। कितने लोग तो गुरु को सुन भी नहीं पाते, क्योंकि उनका अहंकार और उनकी अपनी सोच सुनने का देती है। उनके मन में कुछ ना कुछ लिखा पड़ा है, उससे अगर बात मैच कर गई तो कहेंगे हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं माने। क्योंकि खुद इतना अपने को समझ के आगे सोचते हैं, हमने तो ये सीखा हुआ, हमने तो ये पढ़ा हुआ है, फलाने शास्त्र में ये पढ़ा है, फलाने गुरु ने ये बताया, उसने ये बताया, तब तक भी बात नहीं बनती, सुन नहीं पाते गुरु। तो श्रवण भी किसी कोई बिरला करता है ढंग से, कोई सही श्रवण करे, और नहीं तो मन बहुत बड़ी रुकावट है श्रवण में। मन देखो रोज रोज क्या क्या दिखाता है, कभी घर के काम दिखा देगा, कभी शरीर की कोई माया दिखा देगा, आज तकलीफ है आज नहीं जाते। तो नियमित सत्संग भी तो कोई बिरला कर पाता है। समझ में आ रही है बात, ये तो मन क्या दिखाता है। आज कैसे, कभी घर की माया, घर के काम,
कभी और माया दिखा देते हैं। पहले तुम्हारा प्रमुख मन होता था, फिर गुरु अपने पास बैठाल बैठाल करके अब गुरु भारी पड़ता है इस मन के ऊपर। पहले मन की सुनते थे, अब गुरु की सुनना शुरू करते हैं। समय लगता है इसमें, 2 4 10 साल भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगता ही लगता है। पहले गुरु की बात सुनते जरूर थे, लेकिन मन से पूछ के मानते थे। मान लूं? अच्छा इतनी मानेंगे, इतनी नहीं मान सकते। यहाँ तक तो ठीक है, अगर गुरु जी ऐसे कहेंगे तो ऐसे कैसे मान लेंगे ऐसे। लेकिन फिर भी यहाँ गुरु का प्रेम धीरे धीरे भारी पड़ता है। और फिर ऐसे मन मूसा पिंगला भया पी पारा हरिना, मन चूहा जो है पारा पी के भारी हो जाता है। अभी रेट रेस इसकी बंद हो जाती है, इधर उधर भटकना इसका बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, अभी गुरु की मानने लगता है। तो जब मन गुरु भारी पड़ता है तो मन के नेगेटिव विचार पीछे करना आ जाता है। यही है निज कृपा। सुनना चाहते हैं ना कि निज कृपा क्या करें, कैसे करें? तो ये इसका रूप होता है कि हम अपने मन के नकारात्मक जो ख्याल आ रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये तो गलत हो रहा है, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे, जितने भी जगत को लेकर के ख्याल हैं सब नेगेटिव हो जाते हैं। उनसे पिंड छूटता है धीरे धीरे हमारा। जब हम इतने अधिक श्रद्धा सहित गुरु को सुनते हैं, समझते हैं, फिर पीछे वो हमारे अंदर में ये निज कृपा बरसती है कि अब मन का सारा नकारात्मक भाव बदलता है। तभी धीरे धीरे देखो हम प्रसन्नचित्त होते चले आते हैं, सकारात्मक होते चले आते हैं। अरे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हर बात में एक अच्छी सोच आ जाती है। पहले तो मोह के अंधे कोई कुछ हो जाता था, नहीं आता था, कोई सीधे एक ही संकल्प आता था, अरे कुछ हो नहीं गया हो, एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, कोई बात हो नहीं गई हो। और अब ज्ञान सुनते सुनते समझ में आ गया कि किसी दोस्त के पास बैठ गए होंगे, कोई आवश्यक काम आ गया हुआ रास्ते में। पहले नकारात्मकता अधिक रहती थी, अब धीरे धीरे सकारात्मकता। परमात्मा के हर किए में बड़ा विश्वास होता है, बहुत अच्छा हुआ। नहीं अगर सुन रहा है ना, हमारी कोई बात नहीं कर दे रहा है, इसमें भी कोई राज होगा, भलाई हो। या बैठते बैठते अकल आती है कि हमें तीनों देवियों का क्या करना है। सर्दी आ जाए, चाहे गर्मी आ जाए, चाहे बरसात आ जाए। और पहले कहता हाय गर्मी, हाय ऐसा क्यों हो रहा है, बरसात तो मेरी दुश्मन है, जब बाहर निकलते तो ही बरसने लगता है, इतनी ठंड क्यों पड़ रही है भगवान, पहले ऐसे सोचते थे। तो सारी हमारी सोच गुरु सारी नकारात्मकता बदलता है हर एक के लिए। पहले एकदम से किसी के स्वभाव को, व्यवहार को, बोलचाल को देख करके उलझते थे, और अब सीधे सीधे एक ही बात याद आती है सुनते सुनते, गुरु का ज्ञान है ही, जब सब क्या है ही भगवान। परसों से बात अच्छी लग रही है ना, उतनी देर तक केवल दुनिया देखनी है तुम्हें, गुरु ने इतनी आज्ञा दी है जितनी, जब तक भगवान नहीं देख पा रहे हो। भगवान क्या करना है, तुरंत देखना है। तो गुरु को तो पूर्ण विश्वास है कि तुम आनंद स्वरूप हो, पर तुम्हारी भी इतनी श्रद्धा है, ये भी निज कृपा में आता है, ध्यान रखना। कोई श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, तुम्हें इस ज्ञान में गुरु के वचनों पर पूरी श्रद्धा है। गुरु ने तो बोला तू आत्मा, पर तूने माना, ये निज कृपा की तुमने। गुरु ने तो बोल दिया कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है, पर तुमने उस चीज को अंदर से महसूस किया कि वास्तव में तू है। ये अंदर में जब अपनी कृपा करना शुरू करते हैं, बार बार अपने को ये बोध देते हैं, सत्य बताते हैं। हम तो अभी भी इतने इतने सत्संग सुनने के बाद भी अगर कारण आ जाए ना, टसुए भाई बिना रहते नहीं। गुरु को दिखाए बिना कि अरे देखो मेरा मन कितना दुखी कर रहा है। अरे कभी अपने से पुरुषार्थ करो, अपनी मेहनत करो, हटाओ उसको, निज कृपा भी तो करते दिखाओ गुरु को कि देखो आई थी हालत, परिस्थिति आई थी, बस हमें छूके भी नहीं गई गुरु जी, हमारे मन में कोई ख्याल नेगेटिव नहीं आया, कोई बात नेगेटिव नहीं आई। वो पहले ही आपने पक्का करा दिया कि हालत आए क्या नहीं हो फिर। ये लाइन तो रटी लेना कम से कम एक। तो ध्यान रखना,
यहाँ गुरु को तो पूर्ण विश्वास है कि तुम आनंद स्वरूप हो, पर क्या तुमको श्रद्धा है? तुम अभी भी भावावेश में और भावों में से ऊंचे नीचे में तो नहीं घूमते रहते? एक कूटस्थ हुआ, तुम्हारा निश्चल हुआ, निश्चय पक्का हुआ, ऐसे बनो। जब पुरुष व स्त्री का मिलन होता है तो संतान की उत्पत्ति होती है। इस मिलन की पूर्णता को हमारे समाज में संतान उत्पत्ति से जोड़ा गया है। भाई ये लोग पति पत्नी नहीं है, इसकी प्रूफ लास्ट में क्या सिग्नेचर निकल के आता है कि देखो ये रहा इनका बच्चा, वंश चलाने के लिए देखो ये आया, ऐसे की पहचान होती है। तो ऐसे ही जब गुरु और गुरु के विश्वास के साथ तेरी श्रद्धा का मिलन होता है, साकार गुरु मिल जाए और गुरु का जो विश्वास है तेरे लिए और उसमें तुम्हारी श्रद्धा का मिलन हो जाए, तो आत्मबोध रूपी संतान की उत्पत्ति होती है। फिर तुमको तुम्हारे भीतर ही आत्मा का बोध होगा, ज्ञान का बोध होगा। मिलन हो और संतान ना हो, ऐसा कैसे? तो ये पहचान है इसकी। आत्मबोध रूपी संतान की उत्पत्ति होती है। मन कहे तू फलाना फलानी है, फिर तुम्हें पूर्ण श्रद्धा हो कि मैं वो सच हूं। अभी और ऊंचाई तक पहुंचे, अच्छे से पुरुषार्थ करें, बार बार अपने मन को यही सच सुनाए कि तू कौन, और वो भी साकार गुरु के अंडर में, नहीं तो इसकी भी खुशकी चढ़ जाती है। कहीं बेतुकी तरीके से ले लिया ना तो इस ज्ञान की खुशकी चढ़ जाती है, फिर तो वो ऐसे भटकता ब्रह्म सा दिखाई देता है मुझे। भटक तो बहुत रहा है लेकिन ब्रह्म है, ब्रह्म बोल रहा है, बोलता बहुत है, ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, भटकता। तो ये भी गुरु सही ट्रेनिंग कराता है कि निश्चय से जानो कि तुम कौन हो, और निश्चय का सुंदर परिणाम आना चाहिए कि तुम्हें सुख दुख लगना, मान अपमान लगना, हानि ला, अभी तो मान अपमान लग जाता 2 मिनट में, बोल रहे हो तो मैं ब्रह्म हूँ। सुख दुख लग रहे हैं परिस्थितियों के, बोल रहे हो मैं ब्रह्म हूँ। तो ये बोलते भटकते ब्रह्म नहीं चाहिए। सही समझ वाले कि अगर मैंने बोला कि मैं आत्मा हूं तो फिर हाय घोड़ा कैसे कर रही हूँ? समझ रही हो बात? इधर तो मैं बोलती हूँ गुरु ने मुझे बताया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि मैं मेरा जो है, मेरे को ये दुख है, मेरे को तकलीफ है? तो सही निष्ठा। तो जब गुरु के विश्वास के साथ तेरी श्रद्धा का मिलन होता है। गुरु का विश्वास क्या है? पूर्ण विश्वास कि तुम आत्म स्वरूप हो। इसलिए वो बैठते ही हर उपदेश में क्या बताता है? मान ना मान, तू है भगवान, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। पर ये तो गुरु को तो विश्वास है कि तू है, इसलिए पहले ही दिन से वो हमको भगवान करके भी देखता है। और तुमने जाना अपने आप को, और जान करके भगवान जैसा आचरण हुआ तुम्हारा। अभी तो कभी कोई विकार दिखाई देता है गुरु को, समझ जाता है भगवान नहीं हुआ इसको। ये अब अंदर से अपनी गलत जो करता है, इसी को निज कृपा बोली गई। खुद ऐसे मस्ती के भाव अंदर में आ जाए, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म, मिट जाए अंदर में। इतना परम विश्वास आ जाए, तेरी रोजी तुझको ढूंढे दिल विच कर आ रहा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, मोटा सा पर्स लेके गए थे ना, पैसे वैसे लेके। कैसे गए थे तेरे रामचंद्र जी? सीता मैया को रखवा दिया था बहुत सारे। तो इतना कैश रख चल, बहुत काम आएगा। अच्छा कैश वैसे नहीं तो एटीएम कार्ड तो ले चल। क्या लेके चले थे? तुम तो 4 दिन के लिए निकलते हो, दिमाग पहले तो उसमें खर्च, कोई भी पूरी श्रद्धा नहीं है ना, इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा, इतना खर्च होगा। तो छुपे हुई धन की आसक्ति, अभी पूरा विश्वास ना होना, ये ऐसे ऐसे भाव लाता रहता है, होता कुछ नहीं।
इसलिए मन कुछ भी करने के बाद एक एहसान सा जतलाता, आ गए देखो हम, ऐसा नहीं। क्योंकि विश्वास रखे कोई तो उसको अपने आप विश्वास होता है, पक्का पता लग जाता है उसको कौन है कराने वाला, कौन चलाने वाला, कौन खींचने वाला है। गुरु को आगे रख के चलते हैं तो अपने आप ही ऐसा विश्वास हो जाता है। वो कब इसकी आसक्ति मिटा देता है, कब समझ में आ जाती है, करता के हाथ हजार तो काहे करने चला। भगवान दिखा भी रहा है, देख तू खामा का मन चलाती रही, दूसरे अपने आप काम करके टिकट पकड़ा भी दी हाथ में, कोई जरूरत नहीं है तुझे। पर इधर विश्वास रखो अंदर से, मैं तो हूं विश्वास में। यही तो तन मन धन की कोई आसक्ति हमें गुरु से ऐसे छुड़वाए ना, ऐसे हमेशा गुरु की तरफ ही बढ़ाए। कभी तन की आसक्ति, कभी धन की आसक्ति, कभी मन में कोई बात की आसक्ति, ये हमको संग नहीं करने दे रही है, तो ये फिर अज्ञान है। तो अभी निज कृपा की कमी है। अभी निज कृपा पूरी होगी तो कभी ये बातें नहीं आएंगी। तो सही अर्थों में निज कृपा कर लेगा ना, उसका तो सत्संग ऐसे नियमित चलता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है बचा। अपने आप उसके अंदर कोई बात आएगी भी, उसके जीवन में कोई कोई बात दिखेगी भी, तो वो ऐसे उसकी अपने आप खत्म हो जाएगी। वो सत्संग का नियम है उसका, तो वो देखेगा ही नहीं। कोई कहेगा अरे तुम्हें आज का ध्यान है, ये काम है, वहां अभी आए, बस सत्संग करके जाएगा, काम हुआ पड़ा है। 2 सेकंड से वो सारे काम दुनिया के हो जाते हैं, कितनी देर। ये तो अज्ञान के कारण हम सोचते ज्यादा है, करते काम देर कितनी लगनी होती है। गीता भगवान बताते थे कि कैसे उनकी सास को एक अपने गुरु के पास जाना था, गुरु पूर्णिमा का दिन था, और ये भी गुरु भाव वाले थे सब लोग। इनके पास भी सत्संगियों को आना था विशेष रूप से। गुरु आया हुआ था शहर में उनकी सास का, कहा आज हमारे गुरु जी आएंगे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहा कि अरे आज कैसे। बोले हाँ अवश्य बुलाओ अम्मा, अच्छा लगेगा घर में। और ढेर सो गुरु का मतलब 60-70 लोगों का खाना पीना, उन्होंने तुरंत सुबह से ही उठ करके तैयार कर दिया। एक्टिव इतने थे, प्रेम वाले इतने थे, लगन वाले इतने थे, सब तैयार करके सुबह से दाल चावल रोटी सब तैयार करके रख दी। अचानक ही गुरु का 9 बजे संदेश आया कि हम आ नहीं रहे हैं, तुम ऐसा करो जो भोजन बनाया है यही लेके आ जाओ। उन्होंने कहा हम कोई बात नहीं अम्मा, जैसे गुरु का संकल्प, जैसे गुरु की इच्छा। उनको रिक्शे में बैठाया, सामान रख करके उधर भेजा। इधर 10 बजे से अपना सत्संग फिर शुरू कर लिया, 9 बजे से। ऐसे अनुभव बनते हैं अगर कोई वास्तव में समर्पित, तो कैसी भी सेवा आ जाए, कैसे भी काम आ जाए, मेरा कम करे करता, मन थोड़ी बिगाड़ते हैं वो, उन्हें विश्वास होता है। जो सर्वत्र भगवान को देख रहा होता है, उसका तो काम परमात्मा ही कर रहा होता है। तो यह है निज कृपा अपने ऊपर कि क्या तुमने देखा, क्या करके जाना। मोह के दलदल से अपने मन को उठाया, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा ये। जबकि अभ्यास ये करना है अपनी सगी नहीं देह, ये देह भी मेरी सगी नहीं। तभी बोला ये तेरी श्रद्धा का मिलन होगा, तब ये पूर्ण श्रद्धा रूपी ये बच्चे का जन्म होगा, पूर्ण आत्मबोध रूपी संतान का जन्म होगा। बेड़ा पार होगा जब ये तीनों बातें एक साथ होंगी। कहते ना बेड़ा पार हो गया, ये तो डूबता रहता है बेड़ा, पार कब होगा, जब तीनों बातें साथ होंगी। ईश्वरी कृपा गुरु कृपा तो हो गई है, बस अब अपनी कृपा बाकी है। बेड़ा पार का अर्थ है कि हे गुरु, इस भव सागर संसार में मैं अज्ञानतावश दुखी होता हूँ, इस मैल से छुड़वा, इसलिए मैं तेरी शरण में आया हूँ। जब ऐसा भाव अंदर हमारे जागृत होता है तो बोला बेड़ा पार होता है। वैन चेला इज रेडी गुरु इज देयर, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु तो है ही है। गुरु तो मिलते ही देना शुरू कर देता है। गुरु खामाखा की फॉर्मेलिटी में टाइम थोड़ी वेस्ट करता है कि अच्छा आओ 2-4 दिन आना तब बताऊंगा ज्ञान, ऐसे थोड़ी। हमारे यहाँ तो आके बैठे नहीं तो उसको क्या देना शुरू कर देता है गुरु। ऐसा तत्पर है कोई गुरु?
किसी वकील से भी राय लेने जाओगे ना तो 10-15 मिनट तो 5 जवाबता रहेगा, तो पूरी बात तुम्हारी कथा सुनता रहेगा, फिर उसमें से ढूंढेगा कि इसे कैसे फंसाऊं इस केस में। तुम्हारे छुड़ावे की बात नहीं करेगा इसे कैसे उलझाना है मुझे इसके केस को, क्या डराना है, कौन सी बात, अरे जी गलती करी तुमने, डरा देगा तुम्हें, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, उलझा देगा तुम्हें, और फिर पहले फीस रखवाएगा अपनी, उसके बाद क्या वकालतनामे पे दस्तखत करो तब मैं तुम्हारी तरफ से आऊंगा, फिर सालों साल तुम्हें घसीटता रहेगा ऐसे, अभी तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। उसके बाद भी आजकल तो ऐसे वकील हैं वो तुमसे भी मिल जाए, तुम्हारी दूसरी पार्टी से भी मिल जाए, लटका दें अच्छी तरह, इधर से लाभ ज्यादा दी गया वहीं से काम करें और एक गुरु होता है, पहले ही मीटिंग से क्या देना शुरू कर देता है। तुम पहले ही मिलन से अगर श्रद्धा रख के आ जाओ, कभी आके बैठ जाओ ना गलती से भी, तुम इधर महसूस करोगे शांति आ गई, बहुत शांति मिली है, बहुत अच्छा लगा। तो तुम्हारे मन को अपने आप तुम्हारी आग बुझा देता है, ये फायर ब्रिगेड सर्विस है एकदम से, सारी आग बुझती है अंदर की। तो समझना, गुरु तो मिलते ही देना शुरू कर देता है, फिर तुम उससे क्या मांगते हो। कभी हम गुरु से मांगते हैं ना, बार बार कल कह रहा था 50-50 पे ध्यान तो दीजिए, निकल उसे यही नहीं पता ध्यान दे कौन रहा है, अभी तक जो दिया है किसने दिया है भूल जाता है बार बार। मनुष्य की यही तो औकात है, वस्तु पावे पाछे राखे, त्रिपत ना आवे फिर माया पाछे लागे। अभी तक जो कुछ मिला है किससे मिला है, श्रद्धा वाला ये बात जानता है, श्रद्धा वाला पहचाने। तो गुरु का मतलब ये देना शुरू कर दिया उसने, दादा कौन है गुरु, दे दे देता रहता है, देता रहता है, तो देना शुरू कर देता है। अब उससे तुम ये कहो कि गुरु हमें देना, तो ये तो उसी तरह से है कि जैसे जज पे इल्जाम लगा रहे हो कि इंसाफ करना, जज का मतलब ही वो इंसाफ ही करेगा, इसलिए बैठा ही इंसाफ करने के लिए जज, तो टीचर कक्षा में आया ही है पढ़ाने के लिए, उसे पता है क्या पढ़ाना है, उससे खामा खा तुम बोलोगे आप पढ़ाएंगे, तो काहे के लिए आया है, गुरु मिला किसके लिए, वो तो देता ही है, पहली क्षण से मेहर लुटाता है। तो गुरु से बहुत ज्ञानी बनने के लिए प्रश्न मत करो, और अपने मन की खुरापात बताना शुरू करो। ये चतुराई वाले प्रश्न उसको नहीं अच्छे लगते कि चतुर बनने के लिए, ऐसे करने के लिए, हाँ पहले अपने मन को साफ किया, अपने अंदर की दुर्बलताएं निकाली, कुटिलताएं निकाली, क्योंकि वो साफ नहीं होगा तो तुमको पूरा आनंद नहीं आएगा। मन साफ है कि नहीं तेरे, पूछ ले गुरु से, फिर जो करना है तू कर ले खुशी से। तो ध्यान रखना, मन नीच जात है, परदेसी है, मन की गतियां बताई हमेशा, मन का स्वभाव ही है मक्खी की तरह, मिठाई पे बैठता है तो बिष्ठा पे जाके बैठ जाता है, ऐसे मन का स्वभाव है, कभी तो सत्संग में बैठा दिखेगा, कभी अच्छी बातों में बैठा दिखेगा, और कभी एकदम से कहाँ आके बैठ जाएगा, गिरावट में बैठ जाएगा। तो मन के स्वभाव को भी पहचानना, इसका स्वभाव कैसा है, मक्खी जैसा है, मक्खी की तरह है। समझ गए, गुरु के आगे भी सत्संग में हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, फिर सत्संग के बाद आगे जाकर के क्या क्या बातें करते हैं ये तुम्हारा मन जानता है। पंचों में तो पूरे होके बैठ जाते हैं, और पीछे भी कितनी माया तुम्हारे अंदर घूम रही, कितनी उद्दंडताएं हैं, कितनी बातें हैं, तो देखो। पर जो आकर के मन का स्वभाव गुरु को बता देता है, अपने मन की कंप्लेन लिखाता है, वही जल्दी इस मन को जीत पाता है, और यही निज कृपा है।